ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख प्रदान करने वाले तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 1 अगस्त को देर रात्रि में ये राशि परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि में इनका प्रवेश होगा। प्रिय दर्शकों, अभी तक जो इनका गोचर चल रहा है वो सिंह राशि में है। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि, जहाँ पर ये मित्रवत भाव में नहीं होते हैं तथा यहाँ पर ये राहु के दृष्टि के प्रभाव में भी है, जिसके कारण ये अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जाएंगे तो वहाँ पर ये अपनी नीच राशि में पहुँचेंगे। और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में पहुँचता है तो उस ग्रह का प्रभाव निर्बल हो जाता है, उस ग्रह की क्षमता कम हो जाती है तथा वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव अधिक प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य नीच राशि में तो अवस्थी ही पहुंच रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये नीच भंग में होंगे। और जब भी किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो ये एक राजयोग बन जाता है, इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। और ये ग्रह अत्यंत प्रभावी हो जाता है, बलवान हो जाता है तथा अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो उस ग्रह का कार्यकत्व तो बढ़ जाएगा, जिन जिन भाव का वो स्वामी है उसको प्रबल कर देगा। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य नीच राशि में होकर भी नीच भंग राजयोग का लाभ समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ रूप में समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए दैत्य गुरु के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, दैत्य गुरु कर्क राशि के जातकों को कितना लाभ देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य 2 विशिष्ट भाव के स्वामी हैं। ये आपके लाभेश हैं तथा आपके सुखेश हैं। लाभेश सुखेश का गोचर आपके तृतीय भाव में आरंभ हो रहा है। प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, यहाँ पर शुक्राचार्य या कोई भी सौम्य ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, परंतु यहाँ पर अपनी नीच राशि में होते हुए भी ये नीच भंग में होंगे। और शनि के साथ सीधी दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण इनका बल निश्चित रूप से अत्यंत प्रबल रहने वाला है। तो शुक्राचार्य के दोनों भाव प्रबल होंगे। साथ ही साथ शुक्राचार्य की एक ही दृष्टि है, जिसकी दृष्टि का प्रभाव के 9वां भाव भाग्य भाव पर होगा। कर्क राशि के लिए कुछ अति विशेष प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले। जब व्यक्ति महाभाग्यशाली हो जाता तो उसके काम निश्चित रूप से बनते हैं। वो किसी भी कार्य में हो, यदि वो विद्यार्थी है तो वहाँ पर सफलता मिलती है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप किसी व्यापार में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो समस्त क्षेत्रों में आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है, अवरोध दूर होने लगते हैं और नए नए अवसरों की प्राप्ति से, बड़े अवसरों की प्राप्ति से आप संपूर्ण रूप से लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम तो शुक्राचार्य आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपका परिश्रम कई गुना बढ़ जाएगा और परिश्रम आपका सही दिशा में लगने वाला है। आप यदि इस समय में फोकस्ड होकर कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी कार्य पर नियंत्रित करके कोई भी कार्य करेंगे तो समस्या नहीं होगी और आप इस समय का सदुपयोग करके सर्वश्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे। और इस समय में आपके अच्छे मित्रों का साथ भी मिलेगा, आपके भाई बहनों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा तथा भाग्य का साथ आपके परिश्रम को संपूर्ण रूप से फलीभूत करने वाला है, सर्वाधिक लाभ देने वाला है। इस समय में पिता का सहयोग पूर्ण प्रकार से आपको प्राप्त होगा तथा इस समय पिता का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता के कार्यक्षेत्र में उन्नति का योग, लाभ का योग बन रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र पहले से प्रबल होने लगेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्राचार्य जो देते हैं बड़ी मात्रा में देते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख देंगे तो बड़ा देंगे। आपको कला क्षेत्र में नाम कराना होगा तो आपको बड़ा नाम, बड़ा धन देंगे। व्यापार में बड़ी उन्नति कराकर वहाँ धन प्रदान करते हैं। और इस समय में आपके व्यक्तित्व का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। यद्यपि इसमें नित्य परिवर्तन होता, परंतु शुक्राचार्य का प्रभाव यहाँ पर आपको आपके व्यक्तित्व का
सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला है। तो इस समय में आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। केवल मन की चंचलता से आपको बचना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए, नित्य सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम आदित्याय नमः का जप करेंगे तो आपका मन एकाग्र रहेगा। साथ ही साथ इस समय में जो भी काम दिया जाए उसको निष्ठा के साथ आपको करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से इस समय में जब आप पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हैं तो आपके लाभ में पहले से अधिक वृद्धि होती है। तो शुक्राचार्य इस समय आपके लाभ को पहले से बहुत अधिक सकारात्मक रूप से बड़े रूप में आपको प्रदान करने जा रहे हैं। जो आपको आशा थी उस आशा से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। केवल सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस समय में जब आपको लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, मन के अनुसार आपके कार्य बनने लगते हैं, मन के अनुसार आपको धन की प्राप्ति होने लगती है, तो इस समय में आपका मनोबल भी श्रेष्ठ होता है, आपका शारीरिक भाव भी श्रेष्ठ होता है और इस समय तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने ही वाला है। तो आप संपूर्ण प्रयास भी सही दिशा में करेंगे तो धन का लाभ आपके सुखों में वृद्धि करने वाला योग बना रहा है। इस समय में आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं। यदि आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये काम आपको, इस काम में आपको सफलता मिल सकती है, ये काम आपका सफल हो सकता है। इसी प्रकार से यदि इनसे संबंधित किसी कार्य में हैं तो वहाँ पर लाभ की वृद्धि तय है। यदि जनता से संबंधित आप कार्यों में हैं, सोशल वर्क में हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, तो यहाँ बड़ा लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा, आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर जनता के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है जो सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ाने वाला है। माता यहाँ पर सुखी रहने वाली हैं, माता का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। यहाँ पर माता के सुखों में तो वृद्धि हो रही, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ अवरोध आ सकता है जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपको धर्म के मार्ग पर चलाने वाला है, आपको आध्यात्मिक बनाने वाला है। और यदि इस समय में आप न्यायोचित रहते हैं, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो समय आपको पूर्ण लाभ देने वाला है। इस समय में आपको आध्यात्मिक बने भी रहना, अपने इष्ट का ध्यान करते रहना है तथा नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर प्रत्येक सोमवार को जल अर्चन करना चाहिए तथा चंदन की सुगंधि का अर्पण करना चाहिए, बेलपत्र का अर्पण करना चाहिए। तो इस समय का विशेष लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान कर सकता है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।